और एक बड़ी खबर है, बात करते हैं ऐसी उपलब्धि की जिसे सुनकर पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। सोशल मीडिया पर अचानक बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें वायरल होने लगी, जिसके बाद हर कोई हैरान हो गया और इंटरनेट पर एक ही सवाल बार बार पूछा जाने लगा यूजर्स के द्वारा, क्या है कौन? मेरे पाकिस्तानियों, आज इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जो कमजोर दिल अफराद हैं और बच्चे हैं वो ना देखें, क्योंकि सेगमेंट में बताए और दिखाए जाने वाले मनाजिर इंतहाई तकलीफ दे, इंतहाई डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। और मैं आपको एक क्लिप अभी सुनाता हूँ और उसके बाद आपको कुछ दिखाना है जिससे आपको पता चलेगा कि क्या हुआ। जाहिर है अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज एक टॉपिक ऑफ द टाउन बना हुआ है। अब नाज़रीन पूरी दुनिया ये हैरान है कि इस लेवल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, इसके अंदर नाज़रीन मुख्तलिफ राय भी सामने आ रही है, मुख्तलिफ ओपिनियंस भी सामने आ रहे हैं। पहले तो बात ये समझे कि नाज़रीन ये इंतहाई खुशान चीज़ है। हमारे बड़े इख्तलाफात हैं हिंदुस्तान के साथ और बड़े सख्त इख्तलाफात हैं, लेकिन यहाँ मैं मोदी को कहूँगा कि उसने अपने मुल्क के लिए स्टैंड तो लिया ना यार। हाँ, उसने कोई गुलामी तो नहीं दिखाई। तेल लेना उसने अमेरिका जारी से रखा। उसने उसको बताया है और ये इस वक्त वक्त आ गया है। और मैं तो बड़ा मतलब एक मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था, हैरत में हूँ, क्योंकि वो तो चौंका देने वाले हैं। और यूं लगता है कि मोदी साहब की पॉपुलैरिटी सिर्फ बरकरार नहीं है बल्कि उसमें कई गुना इजाफा हो गया है। ईमानदारी की बात तो यही है। और ये आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी स्टिल द मोस्ट पॉपुलर लीडर। राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड सेरेमनी, 66 हस्तियों की किया गया सम्मानित। एक्टर धर्मेंद्र और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म विभूषण। क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को मिला पद्मश्री। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन खबर आज एक ही है और बात बड़ी साफ और सीधी यही है कि भाई खाकर थक गए। अब नाज़रीन हमारी बस हो गई है, ये बहुत ज्यादा हो गया है और ये बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है। ये नाज़रीन पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल बस हो गई है। जो वाकया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर जाकर आप विजुअल्स देखें, आप वीडियोस देखें, आप तस्वीरें देखें, नाज़रीन दिल छलनी हो चुका है। यकीन माने नाज़रीन बड़ा मुश्किल है, ये विजुअल्स देखना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान का मीडिया नाज़रीन कोई समझ नहीं आ रही कि कौन सी भंग पी हुई है, कौन से सिंगाड़े इन्होंने सूंघे हुए हैं, या कौन पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर, पाकिस्तान की खबरों के ऊपर, पाकिस्तान के बड़े बड़े साथियों की तज्जियों के ऊपर ट्रस्ट करे, एक वाकये के ऊपर बोल नहीं रहे, इतनी बड़ी स्टोरी के ऊपर, और इसके ऊपर वो बात नहीं कर रहे। तो कौन इस मीडिया के ऊपर ट्रस्ट करेगा? खैर ये अलग ही कहानी है और हम इसे अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। एक जनरेशन नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर बड़ी हो चुकी है, एक वे ऑफ लाइफ बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर बन चुका है। एक डेकेड, तकरीबन एक दहाई हो चुकी है नाज़रीन, हम इसी तरह के वाकयात, इसी तरह की सूरत-ए-हाल से गुजर रहे हैं। तो इंडिया है, ये जुड़ गए, ये नाज़रीन एक मुक्का बन गए, एक मुट्ठी बन गए। हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए, हमारे पास देखने के लिए, हमारे पास बात करने के लिए था क्या चाइना के बारे में कोई ऐसी बात की जिसको आप कह सकते हैं? ये सुनिएगा ट्रंप साहब क्या कहते हैं। I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very, very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market. And anything India wants, they get. And I'm a big, big fan of Prime Minister Modi. Thank you, sir. Marco Rubio's here. Any advice for a great Secretary of State? Well, Marco's the greatest. I'd say he's going down. So, उनको पता है कि थैंक यू सर। अब देखिए ना, ये दरअसल सर्जियो गोर को एडवांटेज आता है कि सर्जियो गोर का लेवल ये है कि वो अमेरिकी सदर को फोन में ला के तो किसी कन्वेंशन में खिताब करवा सकता है। सर्जियो गोर को ये एडवांटेज आता है कि वो मार्को रूबियो को लेके आ सकता है। मैं जाती तौर पे समझता हूँ अगर सर्जियो गोर ना होता तो ताल्लुकात इंडिया और अमेरिका के डिफरेंट ट्रैजेक्टरी होती, फॉर द सेक ऑफ हिज ओन रेपुटेशन, फॉर द सेक ऑफ हिज ओन माइंडसेट, व्हाटएवर जो भी आप इसको कह लें, ठीक है। सर्जियो गोर ने बहुत ज्यादा जो है वो बातचीत की है और बड़ा उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी किया है, और मार्को रूबियो को लेके जाने का ही उनका वो किरदार है, नाम है, वो पता चल रहा है कि यार ये ही कैन डू दिस। बहरहाल असल सवाल तो यही था कि पायन
यार आप लोग जो हैं वो इस चीज पे क्यों नहीं आते? आप इस चीज पे क्यों नहीं आते और ये क्यों नहीं सोचते कि यू जस्ट कांट डू दिस? मुझे जाती तौर पे ये भी लगा है कि जो इन्होंने रूबियो को टाइट करने की कोशिश की है वहां पे, कई लोगों का कहना था कि नहीं मीडिया ने नहीं कराया। मीडिया ने, ओ भाई मीडिया, जिस जर्नलिस्ट ने सवाल किया है सिद्धांत सिबल, इज कोर टीम का मेंबर है इंडिया की एमईए का। आप क्या समझते हैं? ही ट्रैवल्स एवरीवेयर, ही ट्रैवल्स एवरीवेयर, हर जगह वो ट्रैवल करता है, ठीक है। और बाद में जब वो थोड़ा सवाल इस तरह का बना कि वो तो बीच में से उसने क्या नाम है जयशंकर ने बीच बचाव कराने की भी कोशिश की, और नहीं ओके कोई मसला नहीं ठीक है, मतलब वो हल्का सा उसने करने की क्वेश्चन की। अब देखें ना, फॉर एग्जांपल जब ये रेसिज्म पे क्वेश्चन हुआ था, तो इफ आई कैन शो यू अ वीडियो ऑन दैट एंड यू विल सी कि जो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों इस वक्त भारत में पद्म भूषण सम्मान समारोह हो रहा है, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से इस व्यक्ति ने पीएम मोदी के सामने साष्टांग लेट गए और अपने उसके बाद उठकर उन्होंने जिस तरह से पीएम मोदी ने उठाया, ये देखकर सभी लोगों ने कहा कि ये है एक प्रधानमंत्री की संस्कार, जिसे खुद उठकर उन्होंने अपने हाथों से उठाया। दिखाता है कि किस तरह से पीएम मोदी हर एक व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं और उनका कितना सम्मान करते हैं, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। दोस्तों वहीं पर पाकिस्तानी मार्को रूबियो को भारत आने पर चीख चिल्ला ही रहे थे कि तभी ऐसी वीडियो निकलकर उनके सामने आ गई, जिसे देखने के बाद उनकी सांसें ऊपर नीचे और फूलने लगी, क्योंकि जब भी इस तरह के वीडियो देखते हैं पीएम मोदी का, वो चीखने लगते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कि क्या नाम है उसका, जयशंकर हल्का सा जो है ना वो हंस रहा था, ठीक है। और ये जारी बात है, ये सिद्धांत सिबल की भी वैल्यू तभी बढ़ी जब इसने पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने इसका नाम लिया था लास्ट ईयर, मुझे याद है। तो वो कहा कि जी वो सहाफ़ी हैं इंडिया से, वो ये कह रहे हैं, तो इन्होंने कहा देखो इंडियन वो मुझे पाकिस्तान का मिनिस्टर मुझे ये कह रहा है। तो इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट ने भी कहा ठीक है, इसकी अब ये इंग्रेस कर गया पाकिस्तान में, तो अब ठीक है इसको हम ऐसे ही कराते हैं, इसकी देते हैं। ये जरा सुनिएगा, रेसिज्म पे जयशंकर साहब हल्की स्माइल भी देते हैं। Once your visit is over, what will be the key outcomes when it comes to these two aspects? And thirdly, there have been a lot of racist comments coming from United States against Indians, Indian Americans. Now, this goes against the basic premise